शक्तावत और चुंडावत के बीच में जो ये हुयो हो जिरमीने शीश्री बलि खुद दे दी गई ही खाली जो हरावल है उरी उपाधि पावारे बातें कि यो उठाड़ा रो इतिहास कुछ छोटो मोटो इतिहास नहीं है, कुछ छुपे हुए इतिहास नहीं है। यो इतिहास हम अपना सबारो हैं और मेवाड़ रो हर व्यक्ति रो इतिहास है, हर व्यक्ति गौरवशाली है। पूर्वज कंडा भी व्या बड़ा युद्ध लड़ियो और मेवाड़ रे बातें लड़ियो तो हमारा सब रो दायित्व बने कि आप अंडे बातें आगे प्रोसेस कर काम चालू करा। तो जय सिंह ने खुद ने अपनी गर्दन काट के अंदर फेंक दी और हरावल का जो अधिकार था वो कायम रखा चुंडावतों ने। तो दोनों वीर शक्तावत और चुंडावत दोनों बहुत ताकतवर थे, दोनों शक्तिशाली थे। हम इनकी शक्तियों को कम तो आंक नहीं सकते। बल्लू जी शक्तावत की भी या प्रतिमा थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, धीरे धीरे जगह क्षतिग्रस्त होने चालू हो गई, जर्जर अवस्था में हो गई। उसके बाद लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया। पर सन 1994 में हमारे इस मेवाड़ क्षेत्र के सभी भाइयों ने मिलकर इसकी मांग उठाई थी। तो कई मुकदमे भी हुए इसके ऊपर और वो मुकदमे अभी कई फारिग हुए हैं। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। मेवाड़ वा जगह जीरे कण में इतिहास है और इतिहास रे बात यो कहो जावे है कि इतिहास कोई भी मिटा नहीं सके है, लेकिन वो इतिहास री जो जगह रहे है जी जगहों लोग वो इतिहास ने जाने हैं उन्हें संजोर रखवारो काम जो है वो कटे न कटे जो सरकार है या सरकार रमीने जो लोग है या जो भी जिम्मेदार वो जगह रहे वे कटे न कटे रहे है। अगर फिलहाल आसपास हमारे बार आप जगह देखोगा और मैं आपने कहूँगा कि यो मेवाड़ रे इतिहास में एक बहुत खास अंग है तो आपने यकीन करवा में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज वल्लभ नगर में मैं मौजूद हाँ। वल्लभ नगर में जो चौकी है पूरे बिल्कुल पीछे की तरफ मैं मौजूद हूँ और यह जो जगह है यह इतिहास रे बहुत महत्वपूर्ण जगह है जिरी यह जर्जर अवस्था फिलहाल है। इरा कई पीछे रो कई इतिहास है, कई कहानी है। फिलहाल आप अर्जुन सिंह जी जो है करनी सिनारा बनाऊँ जानांगा और पीछे उरे बाद आपने बतावांगा कि यो कई हो और फिलहाल इरी कई स्थिति है। जितना भी दर्शक है बनाने सबने राम राम नमस्कार खमा गई मुँह किंचल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। अर्जुन सिंह जी, इतिहास जो है वो कोई मिटा नहीं सके यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इतिहास की चीज़ें हैं वह संजोर रख लो बहुत ज़रूरी ताकि आगे वाली पीढ़ी उन चीज़ा ने जान पाए। फिलहाल आप जगह जी जगह खड़िया हाँ इरो एक बहुत पुराना इतिहास है उरे बारे में थोड़ा सा बताओ, पचे मैं बताऊँगा कि कई दशा ई जगह रिवेरी है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेवाड़ वासियों को जय श्री राम, जय एकलिंगनाथ। और सबसे पहले आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस वास्तविकता को दिखाने का जो साहस किया है आपके चैनल को, और आपको मेरी ओर से धन्यवाद। आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं वो एक ऐसी जगह है जो मेवाड़ का सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं उठाला किला, वो जगह है। और इस जगह पर कई युद्ध हुए हरावल के, कई प्रतिमाएं अजमाई गई। ऐसा एक ये स्थान है उठाला जो जय सिंह जी की यहाँ प्रतिमा बनी हुई है। पहले बल्लू जी शक्तावत की प्रतिमा भी थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई। मैं मेवाड़ के जो पुराने लोग हैं वो अच्छी तरह से इस इतिहास को जानते हैं और उनको इसकी वास्तविकता पता भी है। पर जो नई पीढ़ियाँ, नए युवा जो आ रहे हैं उन लोगों को उठाला के नाम से ये जो वल्लभ नगर है जो जाना जाता था पहले, अब वल्लभ नगर के नाम से जाना जाता है। उन नए युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मेवाड़ का इतिहास आधा अधूरा ज्ञान है और आपको ध्यान नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप सभी युवाओं को इस उठाले के धरती का जो इतिहास है वो जानना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, आपको मैं जानना चाहूँगा कि जो शक्तावत चुंडावत जो अत्रो युद्ध वियो जो प्रतिस्पर्धा ही पूरे बारे में थोड़ा सा पहले आप इतिहास बताओ ताकि जो नया लोग है और जो नहीं जान रहा है बारे में वे जरूर जाने। मैं यहाँ पर चैनल के माध्यम मेवाड़ रहा हर एक व्यक्ति ने, सर्व समाज रे भया ने यो निवेदन करना चाहूँ कि यो उठाड़ा रो इतिहास कुछ छोटो मोटो इतिहास नहीं है, कुछ छुपे हुए इतिहास नहीं है। यो इतिहास हम अपना सबारो हैं और मेवाड़ रो हर व्यक्ति रो इतिहास है, हर व्यक्ति गौरवशाली है। पूर्वज कंडा भी व्या बड़ा युद्ध लड़ियो और मेवाड़ रे बातें लड़ियो तो हमारा सब रो दायित्व बने कि आप अंडे बातें आगे प्रोसेस कर काम चालू करा। ये इतिहास 1600 सिद्धवी का है, जब महाराणा अमर सिंह जी का शासन था। उस टाइम ये किला बादशाह जागीर के कब्जे में था, तो उस टाइम ये उठाला के नाम से किला जाना जाता था। पर उस महाराणा अमर सिंह जी के समय
एक ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हो गई, जो परिस्थिति बहुत बड़ी परिस्थिति थी। शक्तावत और चुंडा जी सलूम्बर राव साहब थे और शक्तावत शक्ति सिंह जी के वंशज शक्तावत हुआ करते थे और चुंडा जी के वंशज चुंडावत हुआ करते थे। तो उस समय क्या है कि महाराणा के पास एक बड़ी शक्ति थी, चुंडावत और शक्तावत। तो उस टाइम महाराणा साहब के सामने एक ऐसी परिस्थिति आके खड़ी हुई कि हरावल का युद्ध हमेशा चुंडावत लड़ा करते थे। तो हमेशा हरावल में आगे रहने का मौका चुंडावतों को मिला करता था। ये उपाधि महाराणा साहब की तरफ से दी गई थी। पर शक्तावतों ने कहा कि नहीं, हम भी मरने के लिए या सिर कटाने के लिए या रक्त बहाने के लिए हम भी इतने शक्तिशाली है कि हमें इस युद्ध में मौका दिया जाए। तो ये फरमाइश महाराणा अमर सिंह जी के पास शक्तावत लेके पहुंचे और शक्तावत के जो मुखिया थे बल्लू शक्तावत, उन्होंने ये फरमाइश महाराणा साहब के सामने रखी। तो महाराणा साहब बहुत ही विचार और विमर्श में पड़ गए कि इस फैसले को कैसे किया जाए। तो महाराणा साहब ने काफ़ी समय तक सोच विचार किया। उसके बाद एक निर्णय लिया। जो चुंडावत थे, जिनके मुखिया जय सिंह जी चुंडावत थे और इधर शक्तावत के मुखिया बल्लू शक्तावत थे, इन दोनों को ये निर्णय दिया कि आप दोनों इस अरावल का जो किला है उठाला, उसको आप जीते। तो उस टाइम शक्तावत को और चुंडावतों को दोनों को अपना अपना कार्य दे दिया था। तो चुंडावत और शक्तावत प्रथम गेट से चढ़ाई की और चुंडावतों ने पीछे वाले गेट से चढ़ाई की। तो उस टाइम ये प्रतिमाएं थी, कोई युद्ध नहीं था। अपनी अपनी एक जो ताकत थी वो लोगों के बीच में या जनता के बीच में रखने का जो एक समय था उन्होंने रखा। पर दोनों आप धीरे धीरे करते मुख्य द्वार तक पहुंचे और चुंडावत भी पीछे से ऊपर तक पहुंच गए थे और शक्तावत भी आगे से वहां तक पहुंच गए। जब जय सिंह जी चुंडावत को लगा कि अगर ये शक्तावत गेट तोड़ के अंदर चले जाएंगे तो प्रथम हरावल का इनको दर्जा मिल जाएगा। तो जय सिंह जी चुंडावत ने ये सोचा कि अब अगर ये हो गया तो हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा। तो जय सिंह जी ने एंड में जाकर अपने सैनिकों को कहा कि भाई मेरी गर्दन काट के अंदर फेंक दो। तो सैनिकों में इतनी ताकत नहीं थी, उन्होंने ये सिर काट के अंदर फेंकने का प्रयास नहीं कर पाए। तो जय सिंह जी ने खुद ने अपनी गर्दन काट के अंदर फेंक दी और हरावल का जो अधिकार था वो कायम रखा चुंडावतों ने। तो दोनों वीर शक्तावत और चुंडावत दोनों बहुत ताकतवर थे, दोनों शक्तिशाली थे। हम इनकी शक्तियों को कम तो आंक नहीं सकते, पर ये जो हरावल का युद्ध था वो जीता और इस किले को फतेह किया। उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद ये 1625 के आसपास इस मूर्ति का और छतरी का निर्माण हुआ। बल्लू जी शक्तावत की भी यह प्रतिमा थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई। धीरे धीरे ये जगह क्षतिग्रस्त होने चालू हो गई, जर्जर अवस्था में हो गई। उसके बाद लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया। पर सन 1994 में हमारे इस मेवाड़ क्षेत्र के सभी भाइयों ने मिलकर इसकी मांग उठाई थी। तो कई मुकदमे भी हुए इसके ऊपर और वो मुकदमे अभी कई फारिग हुए हैं। तो ये जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, मैं मेवाड़ के हर सर्व समाज के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि ये पूंजी ये किसी एक समाज की पूंजी नहीं है, ये सर्व समाज की पूंजी है। इतिहास सबका है, महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी, हम सबके लिए लड़ाई, व्यक्तिगत किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी आगे आएँ और इस क्षेत्र को डेवलपमेंट करें, आगे बढ़ाएं, इतिहास को बनाए रखें। जी या जो इतिहास जो घटनाक्रम आप बताए मन लगे कि कोई भी ऐसा नहीं हुए जो वाकिफ़ नहीं हुई या हर कोई जो है इसके बारे में जाना सुना ज़रूर होगा। और जब आप उस घटनाक्रम को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास और कितना स्वाभिमानी मेवाड़ का युद्ध रहा है वो हमें झलकता है। और ऐसे में वही जगह अगर इस अवस्था में है तो ये बिल्कुल बहुत विडंबना है। और जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे विधायक ले लो, पूर्व में जो विधायक रहे हैं उनकी बात कर लो, या और भी जितने जिम्मेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी है ये कि इतिहास को संजो के रखना है, तो उन्हें इस पर एक बार नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। इतने बड़े किले में सिर्फ ये शेष रह गया है। जी, अभी अगर देख के चलें तो इतना बड़ा जो किला था वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। इधर चौकी बनी हुई है, ये जो अवस्था है जर्जर अवस्था अभी भी है, बनी हुई है। ये कुछ लोगों के अतिक्रमण की वजह से हुआ है और अतिक्रमण भी किया, आज भी वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि इन महापुरुषों ने इस मेवाड़, इस वल्लभ नगर के लिए, उटाले के लिए इतना कुछ किया है, तो इनको इतनी तो होना चाहिए कि इस जगह को छोड़ देवे। और आज ये स्थिति बनी हुई है, पहले वाली छतरी क्षतिग्रस्त हो गई, ये जगह क्षतिग्रस्त हो गई। अगर ये आम जनता के लिए चबूतरा या कोई ऐसी चीज़ें बनी होगी तो आम जनता की फैसिलिटी के लिए ये उपयोग में ले सकते हैं वल्लभ नगर की जो जनता है। और कहीं ना कहीं वल्लभ नगर की तरफ भी टूरिस्ट आना शुरू करेंगे अगर इस तरह की कोई चीज़ उन्हें पता चलेगी, इतिहास कोई बताने के लिए रहेगा तो। ज़रूर, क्यों नहीं।
अगर हम इसको अच्छा डेवलपमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं बाहर के जो टूर हैं यहाँ आएंगे, उनको ये पूरा इतिहास हम बता सकते हैं। बहुत ही गौरवशाली इतिहास है मेवाड़ का। एक महाराणा प्रताप के बाद अगर महाराणा अमर सिंह जी के समय में ये इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतनी बड़ी जो किला के नाम से, उठाला के नाम से जाना जाता है, उसको अगर अपन जनता के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आम जनता को, आम व्यापारियों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और आम व्यापारी भी यहाँ कोई कार्यक्रम फंक्शन हो तो कर सकता है। मेवाड़ रो इतिहास गौरवशाली इतिहास है और विश्व भर में जब मेवाड़ रो नाम लियो जावे है तो मेवाड़ ने आपरा इतिहास री वजह जो है जानियो जावे है। जटे आप देखोगा कि ई चीज री होड़ ही कि कुण जो है युद्ध में पहली सफ में, पहली लाइन में जो है खड़ो रहेगा। हड़ावल रो जो युद्ध है उरे बारे में आप बिल्कुल ज़रूर सुनियो वेगा। शक्तावत और चुंडावत रे बीच में जो ये हुयो हो, जिरमी ने शीश री बलि खुद दे दी गई ही, खाली जो हरावल है उरी उपाधि पावारे बातें। और अगर उतरे री जो इतिहास है, उतरे रो इतिहास रो जो घटनाक्रम है और जी किला रे बातें व्यो हो, जी किला में व्यो हो, जी किला पे व्यो हो, अगर उरी इतर री स्थिति है तो यो बिल्कुल गंभीर विषय है, बड़ी विडम्बना री यह बात है। और संपूर्ण मेवाड़ री जो हेरिटेज जिन्हें संजोर राखनो है, जो जिम्मेदार लोग हैं जना ने ई चीज़ री जिम्मेदारी लेनी चाहे, तो वना ने कटे कटे यो सोचना चाहे कि वे की तरह रो काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इतिहास रो अतरो बड़ो घटनाक्रम जटे व्यो हो और उरी स्थिति यह है कि वटे लोग अबे कचरो डाल जा रहा है या फिर अतिक्रमण करवा की कोशिश कर रहा है, अतरा बड़ा किला में अगर मात्र या छतरी जो है बच गई है तो बड़ी लापरवाही जिम्मेदारी मैं कहना चाहूँगा है। और इसके अलावा मन लगे कि वे लोग ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं इस जगह ने। अगर वे लोग डेवलप करे, टूरिस्ट रे हिसाबू बनावे, हिस्टोरिकल प्लेस रे हिसाबू बनावे, तो वल्लभ नगर ने कई तरह का फ़ायदा जो है वे दे सकेगा। इसके अलावा जो नया लोग है, नई पीढ़ी है, वना ने जानवा में, इतिहास बढ़वा में थोड़ी सी आसानी रहेगा। तो अगर यह वीडियो जिम्मेदारों तक पहुंच रही तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप वहाँ तक पहुँचे। तो उसके बाद आपने इस जगह पे आँख खोल देख ज़रूर लेना चाहे। बाकी या जो घटनाक्रम मैं लोग बताया हो इतिहास रे बारे में अगर आप सुनियो है और आपने इनू पहले पता हो कि वल्लभ नगर बीचों बीच इस तरह की जगह है, तो मैंने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता जो। और अगर लोगों ने नहीं पता है तो या जिम्मेदारा री लापरवाही है और कटे न कटे वनारी गलती है। फिलहाल ये पूरा विषय पे आप लोगों को ही कहना है, मैंने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वे आप तक अपनी भाषा में मैं पहुंचाता रहे। मैं जलको मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।